every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Stay love, stay. फाइनली वी आर होम। मजदूर काम करके घर आ ही गया गाइस। दिस इज़ आई आर होम फॉर 20 days for the people work in college, not our college but some other guy college, इनके मौसा जी का college where her मौसा जी works, but yeah it's a guest house, so it's neat and clean and this is canteen here just right there and yeah this is the name. and हम लोग यहाँ पे थोड़ा टहल लेते हैं रात को because this is a very pretty surroundings वगैरह है. This is the entrance, this is our way to room. Now we are going, hello, we are going upstairs. The other girl is behind us. Wait, that is Diksha. Good evening guys. So this is new day 9 April and basically मैंने कैमरा इसलिए खोला because we just reached our guest house. So this is a guest house that earlier I told you. Okay, let's do the signing because मेरी audience में deaf audience भी है because somehow. So today date क्या, April, new day. तो जैसे मैंने बताया कि ये गेस्ट हाउस है तो हम यहाँ पर रह रहे हैं 20 दिन के लिए और रहेंगे. तो मेरी फ्रेंड एक कॉल पर बात कर रही तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी. सो न्यूज़ ये है कि कल कुछ हुआ मेरे साथ जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ. तो थोड़ा फ़नी भी है. इवेंचुअली जो भी मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में वो ज़्यादातर. तो क्या हुआ था, कल हम इवनिंग में आए जैसे अभी आए सेम. हम घर पे पहुँचे, रेस्ट किया, थोड़ा सा कपड़े चेंज किए, थोड़ा खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया. उसके 7 बज रहे थे. मुझे याद आया कि मुझे ATM जाना था. मैं इतना स्लो भी बोल रही हूँ. मुझे याद आया कि मुझे ATM जाना था. मैंने अपने दोस्त से बोला कि चलते हैं, मुझे थोड़ा काम है, पैसे मुझे चाहिए. वो तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलते हैं. जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरा पैर मुड़ गया. ए बी क्वाइट. तो जब मैं वॉशरूम से बाहर आई मैंने गेट लगाया और गेट लगाने के टाइम जब मैं पीछे मुड़ी तो मैं तो मुड़ गई लेकिन मेरा पैर एक तरीके से जो कहते नहीं नस के ऊपर नस चढ़ गई. तो मेरा पैर थोड़ा सा दर्द कर रहा था. दर्द क्यों कर रहा था, क्योंकि शायद उस पर नस चढ़ गई थी. वो इतना दर्द हो रहा था. मैं आके अपने बेड पे बैठ गई. मैंने उसको रोटेट करा, वो रोटेट भी नहीं हो रहा था, बस दर्द हो जा रहा था. ना इधर ना उधर, कुछ भी नहीं, बस दर्द करे जा रहा था. फिर मैंने स्प्रे लगाया, वॉलिनी वाला थी, वॉलिनी का स्प्रे मैंने उस पर करा और फिर मैंने वेट करा. 7 बज रहे थे जब लगी थी, 8 बज गए. खाने का टाइम हो गया, हमको नीचे कैंटीन में जाना था. और फिर मैंने अपना पैर को हिलाया, मूव करा, नहीं हो रहा था. सेम 1 घंटे जैसे सेम. और फिर वो दर्द कर रहा था. फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. मैंने कहा नहीं, अपने आप सही हो जाएगा. और फिर मैंने कहा कि ठीक है, खाना खा लें, उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास. ओके. तो क्या हुआ, हम खाना खाने के लिए गए. वो मेरी फ्रेंड वो डोल डोप कर रही है. और तो फिर मैंने कहा कि अच्छा रुक जा, मेरे को ना शायद वॉशरूम जाना है दोबारा से. तो कहते चल जा, शायद ठीक सही हो जाए. क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हुआ था दिक्कत वैसी ही करके कुछ तो कहा उसने. तो क्या हुआ, तो फिर मैं दोबारा गई वॉशरूम और फिर सेम जैसे मैं वॉशरूम से बाहर आ रही थी, जिस तरीके से मेरे पैर पे नस चढ़ गई थी, जैसे ही मैंने गेट बंद करा और जैसे मैं रोटेट हुई वो वैसे ही सही हो गई. भाई मैंने कहा दीक्षा मेरा पैर सही हो गया. मेरा पैर अब मूव कर रहा था. कैसे करूँ मूव कर. तो मैंने अपना पैर मूव करके देखा, वो मूव हो रहा था, हो रहा था मूव.
और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, दवाई का खर्चा नहीं, कुछ खर्चा नहीं, आने जाने का खर्चा नहीं। खुश हो गई। फिर मेरी फ्रेंड कही थी, देख मैंने कहा था ना कि जैसे तू गई थी वापस वैसे ही करेगी तो तेरे साथ शायद रिवर्स हो जाए। वो सच में रिवर्स हो गया। हमने कहा थैंक गॉड। फिर हम नीचे गए कैंटीन में खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा वॉक करें, हमने थोड़े चक्कर लगाए वहाँ पर। हमारा पूरा एक वो बना हुआ है हॉस्टल, मतलब जैसे ये हाउस है ना गेस्ट हाउस, उसके आसपास हमने ऐसे चक्कर लगाए। तो यही स्टोरी थी पूरी जो मैंने आपको बता दी। और फनी चीज़ ये थी कि मुझे लगा कि आज तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो सच में इतना पेन कर रहा था। पूरा 1 घंटा मैंने उसको रेस्ट करा बिना मूव करे, बट स्टिल वो सेम पेन उतना ही हो रहा था जितना चोट लगने के बाद हुआ था। मैंने कहा कभी तो मेरे को ऐसे मुझ लगी नहीं, तो मुझे पता नहीं कितने टाइम में सही होती है, बट स्टिल वो रिवर्स मेथड काम कर गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर मोच लग जाती है तो जैसे लगी हो उसको ही ट्राई करना, शायद वो बटरफ्लाई इफेक्ट होगा तो आपका रिवर्स हो जाएगा। ओके, एम आई मेकिंग सेंस? तो अभी बज रहे हैं आई गेस समथिंग 6 के आसपास। हमें 7 बजे बाहर जाना है, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की जगहों को। तो हम 5 फ्रेंड्स, ये नमकीन रखी नीचे, 5 फ्रेंड्स मिलेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे समथिंग लाइक, हाँ हमारे साथ कुछ डेफ बच्चे भी जो हमारे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, जो भी हैं। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ सम प्लेस कॉल्ड 56 दुकान, 56 दुकान करके, ओके दुकान का साइन भी गलत कर रही हूँ मैं, कुछ 56 दुकान। तो वहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें देखेंगे, कुछ ट्राई करेंगे खाने का। तो अभी भी मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है ताकि इसमें थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो आई विश कि स्पेस चल जाए जब तक हम वहाँ पे घूमें, क्योंकि आई वांट टू शो यू गाइस सम रियली इम्पॉर्टेंट थिंग्स। कि मतलब मैं डेली आपको कुछ दिखा नहीं पा रही नहीं हूँ। मतलब सुबह उठती हूँ, तैयार होती हूँ, खाना, कॉलेज, सेम। और मैं ISL में की बात करूँ, आई मीन ग्रामर, तो सब सेम होता है। तो मैं कुछ थोड़ा चेंज लाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ जगह ही दिखा दूँ, जस्ट लाइक हमने चंडीगढ़ में देखा था रॉक गार्डन वगैरह, उससे थोड़ा सा सिमिलर। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, तो इट शुड बी वर्थ इट। ओके बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं 7 बजे। गाइस कैसा लगता है सबसे पहले तैयार होने के बाद? बोर होते हैं, इसलिए हमेशा लेट करती हूँ मैं, ताकि मैं बोर ना हूँ। लेकिन अब मैं हो चुकी हूँ जल्दी तैयार, तो मैं बोर हो रही हूँ। और उससे बड़ी बात, मुझे बहुत भूख लग रही है, बट क्या ही कर सकते हैं। वहाँ जाके सब खा लेंगे सब, क्योंकि भूख लग रही है मुझे बहुत। एंड ऑल्सो गाइज, दिस इज द इयरिंग्स यू जस्ट सॉ इन द प्रीवियस ब्लॉग, एंड दिस इज माई न्यू पिम्पल दैट आई हेट द मोस्ट, एंड दिस इज द गर्ल आई हेट द मोस्ट, सेकंड ऑन द सेकंड लिस्ट इन द गाइज। दिस इज फेक मोल, कोई और क्या मेरे को रोस्ट करेगा, मैं ही खुद कर लेती हूँ। दिस इज फेक मोल, दिस इज नॉट द फेक वन, दिस इज रियल, दिस इज ऑल्सो रियल, अगर आपको दिख रहा है तो। यार जल्दी कर लो ना, भूख लगी है, मैं मजाक नहीं कर रही। प्लीज लुक एट हर क्लिप, अच्छी है। तो फिर और करूं? मैं क्या कह रही थी, 8 तो बजने ही वाले हैं, खाना खा के चलते हैं नीचे। क्योंकि यार मेरे ना तंग आ गए थे, बता रही हूँ, मेरे अंदर का अब वो निकलने वाला है जो बिना भूख के मुझे तोड़ फोड़ कर देता है, बस निकलने वाला है। गाइस गेस वेयर आर वी गोइंग? अगर आपने ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लिप में बोल दिया था, बट इफ यू गाइस स्किप दैट पार्ट, हम क्लब जा रहे हैं। It was a joke guys। और पीछे मेरा रूम इतना गंदा हो रहा है, नो गाइस, इसको भी देख लो, फिर मैं बंद कर दूंगी क्योंकि रूम बहुत गंदा हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू द 56 दुकान वाला एरिया, जहाँ पे हम खाना खाएंगे। और वो अभी जोक था जो मैंने बोला, हम क्लब नहीं जा रहे मम्मी, मैंने कुछ बोलना नहीं, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं बाहर। ओके ओके। रूम यार इतना गंदा रूम हो रहा है, इसको
इसको तो बहुत ज़्यादा ही नाइट आउट की पड़ी है। और क्या गाइज, रेट माई आउटफिट, इवन इफ यू रेटेड आई डोंट केयर बिकॉज आई डोंट नीड योर अप्रूवल। सॉरी गाइज, सॉरी, मुझे गाली मत देना। बट या क्या मुझे फिर लगानी चाहिए कि रहने दो? तुम्हें ना जल्दी करनी चाहिए, बस इतना पता है मुझे। ये कन्या दूसरी वाली तो तैयार ही नहीं हुई है, उसने तो कपड़े नहीं पहने, बस उसने साज सज्जा कर लिया है, श्रृंगार उसका हो गया है, बट शी हैडंट गेट येट ड्रेस्ड येट। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्या हुआ? गायत्री थोड़ा सा फ्रेम में आ जा, थोड़ा सा। सो गाइज़, एज़ यू सॉ कि मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी, जिससे कि मुझे सच में 1.5 घंटा वेट करना पड़ा और मैं बहुत बोर हो गई थी। बट स्टिल हम जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच गए अराउंड 7:30 समथिंग, और वो इतना भी दूर नहीं था, बट इट वाज लाइक रियली प्रिटी वाइल्ड, क्योंकि सब लोग वहाँ पर सिर्फ एक ही मोटिव के लिए आए थे, विच वाज फूड। सब लोग वहाँ पर हमारी तरह ही भूखे थे। एंड हेयर यू कैन सी द नंबर्स इन हिंदी, जो कि इन स्टोर्स के नंबर हैं, आई मीन शॉप्स के नंबर हैं। एंड ये जो प्लेस है छप्पन दुकान करके, इट्स रियली फेमस इन इंदौर, और यहाँ पे सारी आपको दुकान जितनी भी दिखेंगी दूर दूर तक, सब फूड स्टॉल्स होंगे। एंड हमने सबसे पहले पानी पूरी और दही पूरी से स्टार्ट करा था, और सब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन यहाँ पे आप इतना कंफ्यूज भी नहीं होगे, क्योंकि एवरीथिंग टेस्ट सेम। वैरायटी है, बट आपको फूड हर जगह सेम टेस्ट का मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा अच्छा है वहाँ ज़्यादा अच्छा है। इट वॉज़ रियली प्रिटी गुड। एंड हियर यू कैन सी द पैनकेक्स ऑफ डोरेमोन के पैनकेक्स, और जो भी उसके डोरा केक्स होते हैं, लाइक इट वॉज रियली गुड। सो आफ्टर गायत्री बस ना, गायत्री बस, गायत्री को लग रहा है वो अच्छी लग रही है, इसलिए तो खाना खाने के बाद हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके थे, हम निकल गए थे लाइक अराउंड 8:30 to 9 PM वी वर आउट ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि हमें घर पे ही पहुँचना पड़ता है। तो आई विल गिव 7 स्टार टू दैट प्लेस आउट ऑफ 10, क्योंकि वाइब अच्छी थी, खाना अच्छा था, एंड मैंने ज़्यादा खाया नहीं, मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी, बट मुझसे पाव भाजी और मोहितो, और सबसे पहले हमने वो खाई थी पानी पूरी, उससे ज़्यादा नहीं कुछ खाया गया। सो हेयर स्टार्ट विद द न्यू डे। आज हमें कॉलेज जाना है, तो इट्स अ न्यू स्टार्ट। तो हम यहाँ पर रेडी होंगे थोड़ा सा, और इट्स रियली वेरी टफ फॉर मी टू गेट अप अर्ली, और मैं 2 महीनों से इतना जल्दी उठ रही हूँ ना, और मैं जल्दी सोती भी नहीं हूँ, विच वॉज रियली रियली टफ फॉर मी टू गेटिंग अप। तो हम तैयार होके डेली कॉलेज जाते हैं, विच इज़ लाइक 5 किलोमीटर हमारे घर से दूर, क्योंकि हमने काफ़ी प्लेस देखा और फिर हमने यहाँ पर डिसाइड करा। बट इट इज़ स्टिल फार, लेकिन यहाँ पर बाकी सब कुछ अच्छा है, दूर ही है, बट कैंटीन का खाना एंड स्टे क्लीनिंग सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। तो वे जस्ट चूज़ इट एज आवर होम फॉर 20 डेज़। तो अभी कुछ नहीं, नॉर्मल हमारा गेट रेडी विद मी है। सो दिस इज़ जस्ट नॉर्मल गेट रेडी विद मी, मतलब इतना भी नहीं, आई एम जस्ट गोना वॉश माई फेस। उसके बाद हम जाते हैं कॉलेज के लिए, और कॉलेज हमारा स्टार्ट होता है 10:30 पर, बट वी हैव टू बी देयर, हाँ 10:30 पर ही होना चाहिए हमें वहाँ पर। एंड हम यहाँ पर निकल जाते हैं 10 बजे, तो हम जैसे तैसे खाना पीना खाकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, बस एक रिक्शे की बात है, बाकी तो इतना दूर भी नहीं है।
तो here I am just a little ready to do a transition. It's time to go. And in our college, like it's a wholesome place. Like आपको नर्सरी केजी के बच्चे तक से लेकर कॉलेज के बच्चे भी दिख जाएंगे. इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेस. तो आपको एक तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ साइंस देखने को मिलेंगे. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर छोटे बच्चों के साथ भी और कॉलेज के बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में. यहाँ पे वी आर हैविंग आवर लंच. क्या डालते हैं लोग चटनी में? सुबह का ब्रेकफास्ट. खट्टा खट्टा भी लगता है, इमली भी हो गया. दिस इज़ नॉट टमाटो सॉस चटनी. दिस इज़ पराठा गरम गरम. हेलो गाइस, सो दिस इज़ लाइक लंच ब्रेक और अभी सब बच्चे अपना अपना लंच खा रहे हैं और मैं भी जस्ट क्लास से आई हूँ और मुझे ये पता चला है कि ऊपर जाना है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऊपर ही बैठे हैं और ऊपर से हमने इनको पढ़ाया कुछ जीके वगैरह क्योंकि इनका टेस्ट चल रहा था. फिर इनके में आई नहीं तो हमने इनको जीके पढ़ा दिया. और फिर मैंने कहा कि जीके में थोड़ा अपना जीके स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि इनके में भी एसएससी और यूपीएससी होता है जस्ट लाइक हमारे जैसा. तो इनके लिए तो जॉब इजी रहता है अगर ये पढ़े अच्छे से. यू कैन सी मेरे बिना खा रहे हैं ये बच्चे. मेरे बिना खा रहे हैं. वो ऊपर थी, ऊपर से फिर पता नहीं कहाँ गई. मेरे बिना चली गई. फिर वो कहती है कि मेरा स्कार्फ रह गया, मेरा स्कार्फ रह गया. अलग अलग प्रकार के गद्य और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. अरे जैसे स्टोरी, नाटक, समझ गई. महाकाव्य, काव्य, अलग अलग फलाने ढमकाना. मैं सब भूल गई हूँ. और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है गाइस? सांप्रदायिनी सुखनी. मेरे दिमाग में मीम चल रहा है. इतना एडिक्ट हो गई हूँ. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिविंग विद नेहा. हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दोस्त कितने डिल्यूजनल हैं. लाइक सुबह से ये लोग बोल रहे थे मॉल जाएंगे और मैंने भी सोचा कि मॉल ही जाएंगे. अब इनका कैंसिल हो गया है. अब कह रहे हैं रजवाड़ा जाएंगे. आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ रजवाड़ा. एक प्लेस है कि मार्केट का नाम है व्हाटएवर. ये लोग खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही डिस्कस करते हैं. मुझे एकदम एंड में बताते हैं जब निकलने वाले होते हैं ना कि हमें आज. मेरे को बताते भी नहीं है वैसे. मेरे को बातों से पता चलता है. इतनी बदतमीज है कि सब बताया जाता है. ये अपने ख्यालों में ही खोई रहती है. और इसको दूसरी चीज़ बताओ, ये कभी डिसीजन मेकिंग में पार्ट टेक करती नहीं है और बोलती है तुम लोग डिसाइड कर लो, हम बता देंगे, मैं बस आ जाऊँगी. कभी अपनी भाई झूठ बोला है जो भी बोला है इसने. तो ऐसे ही हमारा पूरा दिन हो जाता है. लाइक सुबह जल्दी उठो, जल्दी कॉलेज पहुंचो, बच्चों को पढ़ाओ और अपना पूरा दिन हमारा कॉलेज में जाता है. एंड हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट अ लिटिल मी टाइम ऑफ मी. तो जिससे कि मैंने सोचा कि मैं थोड़ी स्केचिंग कर लूँ बिफोर स्लीपिंग. तो हेयर इज़ माई न्यू स्केच पेन. और हाँ, बस स्केच पेन्स ही हैं जिनसे मैं आज ट्राई करने जा रही हूँ कुछ बनाने का. तो लाइक इट हैज़ लाइक ऑल द साइजेस 0.1 से 0.5 एवरीथिंग. तो इसी के साथ डे को एंड करते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज. तो टेक केयर. एंड दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ आवर विजिटिंग छप्पन दुकान इन इंदौर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप आप सब लोगों के अपकमिंग डेज़ अच्छे हों, पीसफुल हो, लेस स्ट्रेसफुल हो और अच्छे हों. बाय बाय.